चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, उसने कोई ना कोई गलती तो की होगी। और वही गलती हमें उस तक ले जाएगी। और क्या पता हमारी किस्मत में कुछ जो सबूत हम ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो शायद यही कहीं हमारे आसपास हो। सुषमा जी जो कह रही है ना वो बहुत मुश्किल है। हम इतने सारे सबूत ठकराल के खिलाफ कहाँ से लाएंगे? लेकिन रचना बात तो ठीक है ना, प्रूफ तो लाने ही पड़ेंगे ना। हाँ, उसने बहुत लोगों के साथ गलत किया है, ये बात तो है। लेकिन कोई सामने आने को तैयार थोड़ी ना है, सब डरते हैं, कोई बोलता तक नहीं है। लेकिन सोचो ना, अगर ये सब लोग एक साथ हो जाएं और अगर हम ऐसा कर सके तो? हाँ, ठकराल हमें अकेले अकेले धमका सकता है, लेकिन अगर सारे लोग, जितने भी लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया है, एक साथ उसके सामने आ जाए उसके खिलाफ, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रचना इस प्लान को शुरू कैसे करेंगे? अगर कोई लिस्ट मिल जाए जिसमें सारे नाम हो जिन लोगों के साथ उसने कुछ भी गलत किया है, तो हम जाके उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। वेट, मुझे लगता है सेड हमें देख रहा है। क्या तू फिर से यहाँ आ गया? क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। और उधर से गुजर रहे थे? उल्लू समझा क्या हमें? मोहित ऐसे नहीं समझेगा। हाँ, ऐसे नहीं समझेगा। आप हमारी हम सच अब अरे तू उल्टा पुल्टा बकवास मत कर, नहीं तो अभी तू। चलो यहाँ से, ये इस लायक भी नहीं कि हम इसे हाथ लगाएं। चलो चलो भरो। रचना, हमने फिर से गलती की है, हमें उसे नहीं जाने देना चाहिए था। पता नहीं क्या क्या सुन लिया होगा उसने। कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ उसे। अरे रचना, पर वो वहीं खड़ा था साइड में, हो सकता है कि मैंने कहा ना मोहित, भूल जाओ उसे। अब वो हमारे साथ कभी भी नहीं हो सकता। करने दो उसे जो करना है। हमारा काम बिगाड़ना चाहता है ना, देखते हैं क्या बिगाड़ेगा। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा छोड़ो ये सब, हम क्या बात कर रहे थे? लिस्ट, उन सारे लोगों के नाम जिनके साथ ठकराल ने गलत किया है, पर कहाँ से मिलेगी? देखते हैं, एक तरीका है। सर, उस केस का फाइल। मदद चाहिए आपकी। आप पागल हो गई हैं क्या? यहाँ क्यों आई हैं? मुझे ऐसे लोगों के नाम चाहिए
जिनके ऊपर ठकराल ने कभी ना कभी कोई ना कोई अत्याचार किया है। दिमाग खराब हो गया आपका। हम आपको पहले भी कहे थे ना कि हम तुम्हारा दोबारा मदद नहीं करेंगे। अब आप जाइए यहां से, हम आपका कोनो मदद नहीं कर सकते हैं, कोई जानकारी नहीं दे सकते हम आपको। मतलब ऐसी जानकारी है आपके पास? हाँ है, लेकिन हम आपको नहीं देंगे। आप जो हमसे मांग रही है ना, उससे ठकराल साहब खत्म हो जाएंगे। अगर आपने मेरी मदद नहीं की ना, तो मैं अभी यही चिल्लाना शुरू कर दूंगी कि आपने मेरी मदद की थी भागने में। और इस बात को ठकराल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सोच लीजिए, आपको अभी के अभी फैसला करना होगा कि आप मुझे सारे लोगों के नाम देंगे या नहीं। जानवी ने जो फोटोज ली थी वो कहाँ है? किसने गायब की वो? कोई तो कॉपी बची होगी उसकी, कुछ तो बचा होगा। बताना पड़ेगा ये आपको। बताइए। कह दिया ना, कुछ नहीं बताएंगे हम। क्यों नहीं? पता है आपको ठकराल गलत है। अब आप चुप क्यों हैं? मैं फिर से कह रही हूं, अगर आपने मेरी मदद नहीं की ना, तो मैं यहां चिल्ला के सबको बता दूंगी। हम नहीं बता सकते, जान बचाई है उन्होंने हमारी, उनका कर्ज है हम पर। हम उनके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। ये आखिरी मौका है आपके पास, वरना मैं वादा नहीं करते हम, लेकिन कोशिश करेंगे। एक हफ्ते बाद नहीं आइए हो जाए। तू ही खा। प्लीज यार ले लेना, बैंगन खा के मोटा हो जाऊंगा, बहुत फैट होता है उसमें। वैसे ही कम मोटा है तू। इसका बड़ा अच्छा है, जो सब्जी इसे पसंद नहीं होती ना, उसमें फैट बहुत है कह के छोड़ देता है। नहीं सच में, चाहे तो रचना से पूछ लो। रचना, क्या हुआ? क्या सोच रही है? अन्नू, पता नहीं बच्चा सिंह हमारी मदद करेगा भी या नहीं, और अगर उसने मदद नहीं की तो कहां से लाएंगे हम सबूत? बेटा, मिल जाएगा सबूत। बच्चा सिंह को थोड़ा समय तो दे। और अगर नहीं भी मिला तो कहीं और से मिल जाएगा हमें। ऐसे बैठे बैठे आसमान से गिरेगा क्या? हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। हो सकता है इसके लिए मुझे ठकराल के घर तक जाना पड़े। रचना, पागलों जैसी बात मत कर। ऐसे टाइम पर उसके घर के आसपास भी नजर आना बेवकूफों वाली हरकत होगी। और सुषमा जी ने क्या कहा था? क्या कहा था उन्होंने? हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसमें हमारा नुकसान हो।
बेटा बस हमें थोड़ा शांति से काम लेना होगा। पापा मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ओए, खाना खाने का भी टाइम नहीं है तेरे पास? हाँ चल चल बैठ जा। प्लीज कुछ खा ले। भरोसा रख रचना, सब ठीक हो जाएगा। हम फालतू में ही बैठे बैठे परेशान होते रहते हैं, और क्या पता बाहर कहीं खुद से ही हमारे लिए रास्ता बन रहा हो, और क्या पता इस वक्त कोई तेरी मदद कर भी रहा हो। वो है बेताज बादशाह, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो है एक आधुनिक रॉबिन हुड। सर, ठकराल सर, हमें माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए। हम गधे थे एकदम, हमसे गलती हो गई सर, बहुत ही बड़ी गलती। हम कुछ भी नहीं है सर, आपके बिना तो एकदम जीरो है सर। हमें माफ कर दीजिए सर, हमें अपने चरणों में रख लीजिए सर। हम आपके चरणों में रहेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे सर। हम गधे थे सर, हम एकदम गधे थे। हम आपके लिए ऐसा कैसे कर सकते थे सर? भटक गए थे हम। अरे उठो यार। हम आपके चरणों में रहेंगे सर। सर हमें माफ कर दीजिए सर। ठीक है, बहुत हुआ, उठो। क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हो। अच्छा जी दोस्त, इसको कुछ खिलाओ यार। चलो और रो मत। इधर देखो, संत कबीर ने एक बात कही है सिड, तुम्हारे जैसे जवान और महत्वाकांक्षी छोकरों के लिए। कबीरा, वो नर अंध हैं जो गुरु को माने, और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात भगवान रूठ जाएगा तो हम हैं बचाने के लिए, लेकिन हम रूठ गए तो भगवान भी नहीं बचाएगा। सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे पालतू कुत्ता कहते हैं। हम आपके पालतू कुत्ते बन के रहेंगे सर। सर हमें फिर से अपने चरणों में जगह दे दीजिए, हमें अपने साथ रख लीजिए सर। अच्छा जी दोस्त, कोई छोटा मोटा काम हो तो करवा लो। जी दोस्त। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। अब हमें रचना की मदद करनी है। यहां से सारे सबूत ठकराल के राज इकट्ठे करके ले जाने हैं। बस यही एक रास्ता है हमारे पास अपनी गलतियां सुधारने का। रुको, कहाँ जा रहे? जी वो डब्बा अंदर रखने जा रहे हैं। कोई नौकर लेकर आया था बाजार से। राधा जी की दवाइयां हैं इसमें। वो खुद ही अंदर ला रहा था, लेकिन किसी ने उसे आवाज लगा ली, तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही अंदर रखें। जी जाएं। यहाँ तो 24 घंटे काम ही करने पड़ते हैं,
अबे रोज रोज टाइम का रोना मत रोया कर, जिंदा है ना इतना बहुत है। आप लोग ले लीजिए, हमें दूसरा मिल जाएगा। अरे भाई साहब, ये क्या तरीका है? हमने पहले ऑटो रोका था। लेकिन बेटा, अरे अंकल रुको ना, आपको कौन सी जल्दी है, हमें जाने दो। अरे ये क्या कर रहे हो? ये कोई तरीका है? ओए ओए, चलो भाई, वरना मैडम हमें काट के खा जाएगी। रुको, उतरो नीचे। नहीं उतरेंगे जी। बोल, क्या कर लेगी? क्या करूंगी? बेइज्जती करके नीचे उतारूंगी। बेटी जाने दो। कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। समझदार है काफी। नहीं, दूसरा नहीं आएगा। दूसरे के लिए रुकेंगे तो जिंदगी भर यहीं खड़े रहेंगे। रचना छोड़ना, हमें भी देर हो रही। नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। सबसे पहले तो इन लोगों को इतना पता होना चाहिए कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, और अगर वो भी नहीं आता तो इतनी अकल तो होनी चाहिए कि किसी की ऑटो में ऐसे गुंडों की तरह नहीं घुस के बैठते हैं। चलो, तुम लोगों को उतरना पड़ेगा। भाई मेरे को तो ये लड़की पागल वागल लगती है, तुम चलो भाई। चलो भाई, चलो। पागल बोला है ना, अब मेरा पागलपन भी देख लो। कर क्या रही है यार? अगर नीचे नहीं उतरे ना, अरे कुछ नहीं कर, तो इससे तुम सबका मुंह तोड़ दूंगी। ए भाई, तू क्या कर रहा है? चल बोला अंदर को, चलना। समझ नहीं आया क्या तुम्हें? उतरो नीचे। डरते हो कि नहीं? उतर जाओ भाई, गाड़ी तोड़ दिया तो कौन हिसाब किताब करेगा? स्कूल गए हो तुम लोग कभी? गिनती तो आती ही होगी। सिर्फ 3 तक गिनूंगी, और अगर नहीं उतरे ना तो देखना। 1 2 मैं आपको जानती हूँ, आप रचना जी है ना। मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है और सुना भी है। आज मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ, और सच में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं मिट्टू गुप्ता, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हूँ, और आपको मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं आपका हर कदम में साथ दूंगी। थैंक्स अ लॉट। अब आप लोग निकल जाइए, बहुत देर हो चुकी है। बेटी, भगवान भला करेगा तुम्हारा। ये मतलब था सुषमा जी का। अब समझ में आया। धीरे धीरे अपनी एक फौज बनाने की बात, ये सब लोग जिनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लेकिन अकेले लड़ने की हिम्मत ही नहीं है, यही सब लोग हमारा साथ देंगे, वही हमें जिताएंगे, है ना? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद।
अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।